1,000 करोड़, 1,25,000 इन्वेस्टर्स, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टॉरस स्कैम की। 1,000 करोड़ का स्कैम, 1,25,000 इन्वेस्टर्स के पैसे लेके फरार, और कहां पे? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। ये स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इन्होंने क्या करा है स्कैम ने, इस स्कैम में हुआ क्या, एक कंपनी थी प्लैटिनम हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बिजनेस कर रही थी मुंबई के अंदर ज्वेलरी का। कहां कहां पे? दादर, मीरा रोड, कल्याण, कांदीवली, ऐसे फेमस जगहों पे मुंबई की ये स्टोर्स खुले हुए थे। प्लैटिनम हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक टॉरस ज्वेलरी के नाम से स्टोर चला रहे थे। इस स्टोर के अंदर इन्होंने स्कीम चालू करी थी, जो कि पॉन्जी स्कीम होती है कि आप यहां पे पैसा लगाओ, हम आपको रिटर्न्स देंगे, आप लोगों को लेके आओ, हम आपको रेफरल बोनसेस देंगे। स्कैम करा किसने है? इस स्कैम के अंदर इंक्लूड कौन कौन है, सबके एक एक करके बात करेंगे। इस स्कैम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करा है गरीब लोग। और इस स्कैम करा किसने है? इसके अंदर अभी तक जो सूत्रों के अनुसार इंफॉर्मेशन मिली है, इसके अंदर रशिया और यूक्रेन के लोग शामिल हैं। अब बात करते हैं ये करते क्या थे। ये एक ज्वेलरी बेचते थे 3 स्कीम्स के अंदर। वो स्कीम थी कौन कौन सी? पहली स्कीम की हम बात कर रहे हैं वो थी मोजेनेट गोल्ड ज्वेलरी स्कीम, दूसरी की बात कर रहे हैं वो थी मोजेनेट सिल्वर ज्वेलरी स्कीम, और तीसरी की बात कर रहे हैं मोजेनेट स्टोन। इस स्कीम के अंदर ये था, अगर कोई ग्राहक यहां से ज्वेलरी खरीदता है मोजेनेट गोल्ड ज्वेलरी, उसको वीकली रिटर्न मिलेगी 2% की। मतलब उसने अगर 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी तो उसे हर वीकली 2,000 रुपए अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। मंथली हो गई 8% की रिटर्न और ईयरली हो गई 96% की रिटर्न। सिल्वर के अंदर क्या था, जितना पैसा लगाओगे उसके ऊपर वीकली रिटर्न है 4% की, मंथली रिटर्न 16% की और ईयरली रिटर्न 192% की। अब रिटर्न्स देख रहे हो, 1 रुपए के 200 रुपए, क्या भारी स्कीम है। स्कीम देख रहे हो, 1 रुपए के 200 रुपए। उसके बाद मोजेनेट स्टोन तो और भी बड़ी, वो देते थे 7% की रिटर्न वीकली, मंथली हो गई 28% और ईयरली हो गई 336% की रिटर्न। तो अब लोगों को खटका हुआ कि ये कमा कैसे रहे हैं, तो ये दावा करते थे हम कमा रहे हैं, हम एक ऐसी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं जिसके अंदर हमें 900% की रिटर्न मिलती थी। उसमें से 300 से 400% हम आप जैसे इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, और जो 500% की रिटर्न है वो कंपनी को चली जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसी ज्वेलरी में क्या है। तो लोगों को तो लगा कि भाई ज्वेलरी भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, तो स्कीम में कोई बुराई नहीं है। दिक्कत क्या थी ज्वेलरी के अंदर, वो क्या बेच रहे थे? मोजेनेट स्टोन, और मोजेनेट स्टोन के नाम पे पता नहीं क्या बेच रहे थे। इन्होंने मोजेनेट स्टोन, आप गेस करो कितने का बेचा होगा। इन्होंने एक मोजेनेट स्टोन 1 लाख रुपए तक बेचा, 1 से 1.5 लाख रुपए तक। कीमत कितनी होगी आपके हिसाब से? होगी 70,000, 80,000, मैं कह रहा हूँ 50,000, चलो और गिरा दो 20,000, और गिरा दो 10,000, और गिरा दो 5,000। इसकी कीमत थी 300 रुपए। अब आप देख रहे रिटर्न कितने की हो गई? 33,233% की रिटर्न। तो भाई बिल्कुल चाहिए, इतनी रिटर्न कोई बिजनेस में इंडिया के आज तो नहीं है। 25 दिन में पैसा डबल, ये तो होती है स्कीम। और इसके अंदर एक और था स्कीम, एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर कोई नया कस्टमर लाता है तो उसको बोनस मिलेगा, और अगर वो बोनस री इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल आज मेरे को, मैंने मोजेनेट की गोल्ड ज्वेलरी स्कीम खरीदी, उसमें मेरे को 2% की रिटर्न आ रही थी, तो 2,000। अगर मैं वो 2,000 दोबारा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे उसमें 7% मिलेगा वीकली, तो बंदा तो लालच में आ जाएगा, तो पैसा लगा देगा। तो लोग पैसा लेके वापस जा ही नहीं पा रहे थे, कंपनी के पास वापस पैसा इन्वेस्ट हो जा रहा था। अब स्कीम देख रहे हो, अब इस स्कीम में ना होता क्या है, लोग पैसा लगाते हैं जब तक रिटर्न आ रही है। जिस दिन से कंपनी के पास पैसा आना बंद हो गया, कंपनी पैसे लेके बाहर। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि स्टोन का जो मोजेनेट डायमंड था, मोजेनेट स्टोन था, उसके बारे में पता कैसे नहीं चला। तो आज की डेट में कोई ज्वेलर इसको बता ही नहीं सकता कि असली डायमंड है या नकली डायमंड है। क्यों नहीं बता सकता है? असली डायमंड और नकली डायमंड के अंदर आजकल डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आजकल जो नकली डायमंड है वो लैब में तैयार हो जाता है बिल्कुल असली की तरह। और उस लैब डायमंड की आज की डेट में मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप ऑफ दैट डायमंड, उसकी मार्केट कितनी बड़ी है आज की डेट में? 12 बिलियन की है। 2016 में वो 1 बिलियन की होती थी, तो 12 टाइम्स इस लैब डायमंड की मार्केट बढ़ गई है। और जो ओरिजिनल डायमंड होता था उसकी मार्केट खत्म होती जा रही है। तो लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता चला। ऐसे में किन लोगों ने पैसा लगाया? ऐसे में उन लोगों ने पैसा लगाया जैसे ऑटो रिक्शा वालों ने, जो 20-30 हज़ार रुपए कमाते हैं। इन लोगों ने पैसा लगाया कि पैसा आ रहा है, तो रिटर्न दिख रही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कभी पुलिस को पता कैसे नहीं चला। तो पुलिस ने इस पे भी कार्रवाई करी थी। पुलिस का कोई ऑफिशियल गया था पता करने कि क्या है, बट उसको भी रिटर्न्स आने लगे, तो उसको भी पता नहीं चला कि ये स्कीम फ्रॉड है या नहीं है। इसके अंदर शामिल कौन कौन था? इसके अंदर डायरेक्टर था सर्वेश और सीईओ था तारीफ रियाज। और इसके अंदर कंपनी चला कौन रहा था पीछे से? कंपनी चला रहे थे यूक्रेन और रशिया के, और एक लेडी थी उज्बेकिस्तान की। अभी जिन पे पुलिस और सरकार कार्रवाई कर रही है
सच अभी तक सामने नहीं आया है, बट जल्द ही सच सामने आ जाएगा। भी दर्शक आज इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त है, ऐसी स्कीम जहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा शेयर मार्केट में 18% रिटर्न मिलती है, हर कोई बोलता है, म्यूचुअल फंड में भी 15 से 20% की रिटर्न का दावा करते हैं, वहीं पर एफडी 7% का रिटर्न दावा करते हैं और पीपीएफ 8%। और आप कैसे ये सोच सकते हैं कि कोई ऐसी स्कीम ला दे जिसके अंदर 200% की रिटर्न है, 300% की रिटर्न है? आपको तभी खटका हो जाना चाहिए कि 300% की रिटर्न हो ही नहीं सकती है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उस स्कीम के अंदर ना पड़ के मेहनत से पैसा कमाओ और ये देखो एक्चुअल में कहाँ पे उस फंड की रिक्वायरमेंट है। ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे एक्चुअल में पैसा 10 से 15% बढ़ेगा, ना ही 10 रुपये से 100 रुपये हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में एक बार के लिए हो सकता है, बट वो स्टॉक्स 10 से 100 का 100 से 0 भी हो सकता है। तो हमेशा कायदे से इन्वेस्ट करो, अच्छे से इन्वेस्ट करो, ऐसी स्कीमों में ना पड़ो। अब आप स्कीम देख रहे हो कैसे कोई कुछ भी करके पैसा कमा रहा है और लोगों के पैसे लूट रहा है। अब ये देखो आप, ये जो लोग गरीब लोगों ने पैसे लगाए थे, इनको कितने साल लग जाएंगे रिकवर होने में। इन्होंने पैसा लगाया और लगाया, अपने रिश्तेदारों का पैसा लगवाया और कंपनी के लोग तो पैसे लेके फरार। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंडियन जो भी थे इन सबको गिरफ्तार किया गया, इन पे भी कार्रवाई चल रही है, इनसे क्वेश्चन पूछताछ चल रही है। कुछ पैसा रिकवर भी हुआ है, बट इतना नहीं रिकवर हो पाया जितना 1000 करोड़ ये कंपनी लेके भाग गई। थोड़ा बहुत पैसा सीज हो गया है, बट बाकी सारा पैसा बाहर चला गया है। अब इसके अंदर क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, ये पुलिस के ऊपर है, बट सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।